गुड मॉर्निंग क्लास। यस सर। आज हम लोग जानेंगे कुछ, हम आपको आपके सिलेबस के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव भी टॉपिक बताते हुए निकलेंगे ताकि आपका सही से आपके माइंड का डेवलप हो सके वक्त के साथ। क्योंकि आज का जमाना 5G का है, उसी की रफ्तार में आपको तेज आगे बढ़ना होगा और आपकी रफ्तार धीमी रही तो आपको पीछे धकेल के कोई और निकल जाएंगे। तो चलिए उस टॉपिक में हम लोग आज जानते हैं कुछ अंक गणित का टॉपिक। अंक गणित का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, MTS हो गया। अब जब आपका सिलेबस ये खत्म होगा ना, उसके बाद यही टॉपिक चलेगा। तो पहले इसको हम लोग जानते हैं आज अंक गणित के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे हम लोग बिना कैलकुलेटर के गुना को सफलतापूर्वक कर सके। क्योंकि कैलकुलेटर तो सब कोई यूज करता है, लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के मल्टीप्लिकेशन को कैसे बना सकते हैं। चलिए हम रूल आपको बताते हैं। ये रूल में आपको थोड़ा सा मैं कंडीशन बताऊंगा जो आपको कभी दिक्कत नहीं महसूस होगी। फर्स्ट डिजिट इधर आपका, सेकेंड डिजिट क्या रहना चाहिए, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिजिट आपका यहाँ पर अगर सम है, यानी सम का मतलब क्या, फर्स्ट सम होना चाहिए और सेकेंड डिजिट जो होना है ना आपको सेम होना चाहिए। दोनों में अंतर समझिएगा। फर्स्ट डिजिट सम होना चाहिए और सेकेंड डिजिट सेम होना चाहिए। दोनों एक ही जैसा वर्ड सुनने में लगता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सम का मतलब होना चाहिए और सेम का मतलब क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। सम का मतलब हुआ कि आपका जोड़ सम होना चाहिए और सेम का मतलब हुआ कि दोनों साइड डिजिट बराबर होनी चाहिए। जैसे सम डिजिट आपका 10 होना चाहिए और सेम डिजिट में आपको चर्चा आगे करूंगा। अभी मैं आपका कैलकुलेशन थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर कैसा कैलकुलेशन होता है। तो जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सवाल लेते हैं 12 गुना 92। आप जब तक मोबाइल निकालेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा। तो ये होगा कैसे, देखिए बस थोड़ा सा टॉपिक है। फर्स्ट डिजिट ये है ना, फर्स्ट डिजिट 10 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिए कि क्या कह रहे हैं। फर्स्ट डिजिट ये मैंने लिखा फर्स्ट डिजिट सम, फर्स्ट डिजिट और यहां भी मैंने डाल दिया 10 होना चाहिए। तो देखिए 1 और 9 10 हो गया ना, ये कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरी इसी में है सेकेंड डिजिट 2 है और सेकेंड डिजिट 2 है। सेम का मतलब है कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। कोई भी डिजिट हो, सेकेंड डिजिट आपका दोनों तरफ का सेकेंड डिजिट एक जैसा होना चाहिए। और फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट इधर का, फर्स्ट डिजिट इधर का, इनका इस दोनों का जोड़ जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग सरलता पूर्वक गुना करते हैं। क्योंकि मुझे टॉपिक बताना सिर्फ बनाना रहता तो मैं बना देता, लेकिन आपको समझाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए इस दोनों को आपस में गुना कीजिए। क्या होगा, 2 दूना 4। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब भी कोई ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से नीचे होगा तो 0 प्लस उसके साथ वो संख्या लेंगे। अब इस संख्या को इससे गुना कीजिए, 9 एका 9 और इस संख्या को जोड़ दीजिए। तो 9 एकम 9 और 2 11। ये आपका आंसर हो गया। समझने में किसी तरह की दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा लग रहा है ना। देखिए पहले मैंने क्या कहा कि आपको रूल्स फॉलो करना है कि फर्स्ट डिजिट सम होना चाहिए यानी 10 होना चाहिए। सेकेंड डिजिट सेम होना चाहिए यानी दोनों तरफ का संख्या एक जैसा होना चाहिए, हमशक्ल होना चाहिए। ये आपका कैलकुलेशन बन गया। अब आप लोग बना के दिखाइए। मैं आपको दूसरा सवाल देता हूं 22 गुना 82।
आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, मैं समझा देता हूं चूंकि आप ये रूल को समझ चुके हैं। तो करना क्या है, इसको इससे आप गुना कीजिए। क्या होगा, 2 दूना 4, 0 4 लिखिए, यहां तक किसी तरह की दिक्कत नहीं। अब इसको इससे गुना कीजिए, क्या होगा, 8 दूना 16 और 2 इसको जोड़ दीजिए, 16 2 18, 18 लिखिए, आपका आंसर हो गया। क्या किसी प्रकार की दिक्कत बुझा रहा है? नहीं सर। देखिए कितना फास्ट तरीके से आपका कैलकुलेशन हुआ। तीसरी सवाल मैं देता हूं आपको। तीसरा सवाल आप लीजिए, 21 गुना 81। ठीक है, अलग अलग टाइप का मैं आपका ये ले रहा हूं ताकि आपको मन में ये शंका ना हो कि पता नहीं ऐसा होगा तो कैसा होगा। चलिए इसको आप इससे गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 ही होगा, 0 लगाना है क्योंकि 10 से कम है। और इसको इधर से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 8 दूना 16 और 1 ये जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 17। 17 लिख दीजिए, बन गया आपका। क्या दिक्कत हो रही है? नहीं सर। तो अब इस तरह का सवाल देखिए आपका बन गया। अब 4 नंबर का सवाल हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले आप लोग बनाइएगा, थोड़ा वेट करेंगे हम आपका, ठीक है, कि 4 नंबर आप क्या बना सकते हैं। चलिए आप 4 नंबर बनाइए, 24 गुना 84 बनाइए, फटाफट आप लोग बनाइए। तो जितनी फास्ट बना सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका नाम यहां से लूंगा कि किसने फर्स्ट बाजी मारी। चलिए देखिए, अब इसको गुना करते हैं, 4 चौका 16, 16 लिख देते हैं। 16 लिखने के बाद इसको आप इससे गुना कीजिए, 8 दूना 16 और 4 20, आप 20 लिख लीजिए। क्या देखिए बन गया ना। आप आंसर कैलकुलेटर में लिखिए, यहां रेडी है। फिर अगला सवाल हम लेते हैं, आपका सवाल 4 हो गया। सवाल नंबर 5 लेते हैं, 14 गुना 94। देखिए मैं ऐसा आपका डिजिट ले रहा हूं ताकि डिजिट अलग अलग डिफरेंट टाइप का डिजिट है, ताकि आपकी मन की कंफ्यूजन दूर हो सके। अब यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, क्या होगा, 4 चौका 16 और इस वाले को यहां से गुना कीजिए, 9 एकम 9 और इस संख्या को जोड़ दीजिए, 9 4 13। देखिए आप आंसर कैलकुलेटर से मिलाइए या मोबाइल से मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया। चलिए 6 नंबर सवाल हम लोग लिखते हैं। 6 नंबर सवाल को लिखते हैं 16 गुना 96। ठीक है, तो अब देखिए कि ये फर्स्ट डिजिट दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है ना, फॉलो किया। दूसरा क्या कर रहा है, सेकेंड डिजिट सेम होना चाहिए, ये दोनों लास्ट में सेम है ना। तो इसको इधर से गुना कीजिए। सबसे पहले बनाने से पहले आपको मल्टीप्लीकेशन करने से पहले ये कंडीशन को आपको चेक कर लेना है। इस कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये अगर नहीं रहे, सपोज आपके पास आ जाए 16 गुना 22, तो क्या करेंगे, तो यहां पर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। आप इस तरह से इसे नहीं बना सकते। इसकी कंडीशन मैं अगले क्लास में बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। इस तरह के 100 सवाल 100 सॉल्यूशन को अगर आप कर लेंगे तो आपके माइंड में ये फिक्स सेट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। चलिए इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 गुना 6 तो क्या होगा, 36 हो गया। इसको इससे गुना कीजिए, 9 गुना 1 9 और 9 6 15। देखिए आपका आंसर मिल गया। चलिए और भी बहुत तरह के सवाल हम लोग बनाते हैं, इधर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए यही मिटा लेते हैं। आदमी को कैलकुलेटर बनाया जा सकता है कैलकुलेशन के मामले में, लेकिन कैलकुलेटर को आदमी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि आप एक ऑलरेडी मशीन है, आप उसको जैसा यूज करना चाहेंगे उस तरह से आपका माइंड काम करेगा। डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। चलिए अगला सवाल हम लोग 6 नंबर तक जान चुके थे, 7 नंबर बनाते हैं।
तो 7 नंबर में लिखते हैं हम लोग 13 गुना 93, 13 गुना 93। इसको कैसे बनाएंगे तो आप इसको चेक करेंगे। फर्स्ट 10 हो गया, कंडीशन फॉलो हो गया और दोनों सेम है लास्ट में। चलिए इसको आप इससे गुना कीजिए तो 3 तिया 9, तो 0 और 9 लिखेंगे। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 9 गुना 1 9 और 9 3 12, इसको लिख लीजिए। ये आपका आंसर बनके रेडी हो गया। आप मिलाइए या मोबाइल में गुना कीजिए या कैलकुलेटर में गुना कीजिए, या आप उधर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग 8 नंबर में लेते हैं। सवाल लेते हैं 15 गुना 95, 15 गुना 95। ठीक है, यहां पर भी मेरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। फर्स्ट 10 लास्ट सेम। तो इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो गया आपका 25, और इसको इससे गुना कीजिए तो क्या होगा 9 एकम 9 और 9 5 14। यहाँ पर 14 लिख लीजिए, आपका आंसर बन गया। आप मिलाइए और देखिए ये होता है कि नहीं, और नहीं हो तो क्विक हमें कमेंट्स कीजिए सर नहीं हो रहा है। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। सवाल लिखते हैं 16 गुना 96, 16 गुना 96। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 36, 6 का 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 गुना 1 9 और 9 6 15 लिखिए यहाँ पर 15 36 आपका आंसर हो गया। और अगर गुना करने बैठेंगे ना कॉपी पे, चूंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कर नहीं रहे हैं, आपको गुना करने में कैसे कीजिएगा 50 36 के 4 इस तरह करते तो यहाँ आ जाइएगा। तो थोड़ा माइंड को क्रिएटिव बनाइए, तभी मजा आएगा, समझ रहे हैं। चलिए इस चीज को जान गए। अब 10 नंबर में देखते हैं। सवाल लिखते हैं 21 गुना 81। इसका कैसे होगा, तो कंडीशन यही है, फर्स्ट टर्म में 10 होना चाहिए, लास्ट टर्म में सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना कीजिए, क्या होगा 0 1 होगा, और इसको इससे गुना। चलिए अगला फिर हम लोग जानते हैं 10 तक जान गए, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब अगला फिर जानते हैं हम लोग कि क्या कैलकुलेशन होगा। बड़ा चीज है नहीं, मैं डेली का डेली आपको कुछ ना कुछ टॉपिक देता रहूंगा ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। चलिए 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 22 गुना 82। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 और 16 2 18 लिख लेके ये आपका आंसर बनके रेडी हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 12 नंबर में देखते हैं हम लोग। 12 नंबर में को ऐसा लेते हैं, आप लोग कुछ कमेंट्स कीजिए, वही मैं ले लूंगा जो आप कहेंगे। ले लेते हैं इस बार 23 गुना 83। इसको इससे गुना करेंगे, 3 तिया 9, 8 दूना 16, 16 3 19, 16 3 19। देखिए ये आपका बनके रेडी हो गया। अब जानते हैं हम लोग 13 नंबर पे। 13 नंबर में जानते हैं 24 गुना 84। 24 गुना 84, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 4 गुना 4, 4 चौका 16, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 4 20। ये आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब ये भी आपका बनके रेडी हो गया। अब 14 नंबर जानते हैं हम लोग। सवाल क्या है, 25 गुना 85 लेते हैं। 25 गुना 85, इसको गुना करते हैं इससे तो क्या होगा 25 25, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 8 दूना 16 और 16 5 21, 16 5 21। ये बनके रेडी हो गया। आप लोगों को शायद अब समझ में आ चुका होगा कि किसी भी सॉल्यूशन का हल होता है, करना चाहे तो। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर बनाइए आप लोग। मैं देता हूं आपको 28 गुना 88। देखिए ये थोड़ा अटपटा दिख रहा है, बनेगा कोई बात नहीं।
8 को 8 से गुना कीजिए, 8 8 64, 8 8 64, और 8 को इस 2 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16, और 16 8 कितना होगा, 16 में 8 जोड़िए तो 8 16 8 हो गया आपका 24 कर दीजिए। ये आपका आंसर बनके रेडी हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है? नहीं सर। चलिए अगला 2-3 सवाल मैं बता दूंगा। अब आप रूल्स भी फॉलो कर लिए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा कि करना क्या है, इस टॉपिक इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना है। चलिए 1-2 सवाल और मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 15 हो गया है। 16 नंबर हम लोग जानते हैं 32 गुना 72, 32 गुना 72। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 7 या 21, 21 2 23। ये आपका बनके रेडी हो गया। कोई दिक्कत? 2304। एक सवाल और देंगे 17 नंबर का सवाल है 36 गुना 76। इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, 6 गुना 6 36, और 7 या 21, 21 चौक 27। अब आप लोगों के पास ऐसी कोई भी गुना हो तो आप बताइए। अगले दिन टॉपिक मैं लेके आऊंगा कि अगर फर्स्ट डिजिट सेम ना हो, फर्स्ट डिजिट सम ना हो और लास्ट डिजिट सेम ना हो तो क्या होगा, तो अगले दिन बताऊंगा मैं। लेकिन एक बच्चे का कमेंट्स आ रहा है कि एक मल्टीप्लिकेशन किया जाए सर, कैसे होगा। तो चलिए वो बच्चा दे रहा है 30 गुना 70 क्या होगा जब दोनों तरफ 0 रहे तो सिंपल सी बात है। आप अगर यहाँ कुछ नहीं भी करते हैं तो इसको देख सकते हैं, 7 या 21 लिखिए, 00 बैठा दीजिए, बन गया। सूत्र भी वही कहेगा, आप जैसे बना लीजिए, क्योंकि दोनों डिजिट अगर लास्ट में आपका 00 आए तो एक ही डिजिट को गुना करके निकल जाते हैं। दूसरा एक और कमेंट्स आ रहा है कि सर क्या होगा, देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि 96 गुना 16 क्या होगा सर। तो आपको मैंने कहा ना कि फर्स्ट डिजिट आपका 10 होना चाहिए। देखिए ये 10 है ना, लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए, है ना, है। तो इसको आप गुना कर लीजिए 36 और इसको गुना कर लीजिए 9 एकम 9 और 9 6 15, बन गया ना आपका। तो आप इस तरह के कोई भी गुना भाग हो कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीजों को समझिए, मैथमेटिकल टर्म्स है, फॉलो कीजिए रूल्स को और अच्छे से बनाइए।